आज हम विकास के चरम वैश्विक संकट के एक नए दौर से गुजर रहे हैं। तकनीकी विकास के साथ जहां पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो चुका है, तो वहीं लोगों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ रही है और कहीं-कहीं तो यह संघर्ष भयंकर घृणा, द्वेष, हिंसा, यहां तक कि युद्ध का रूप ले रहा है। ऐसे में आपसी सद्भाव, विश्वास एवं मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आन पड़ी है। यहाँ भारतीय संस्कृति की महत्ता पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जो अपने सार्वभौम स्वरूप एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर विश्व संस्कृति की भूमिका में अपना योगदान दे सकती है। व्यक्तित्व को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने वाली विद्या के रूप में संस्कृति की यथार्थ परिभाषा को वस्तुतः यही चरितार्थ करती है। भारतीय संस्कृति के ऐसे ही स्वरूप की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए विश्व विख्यात कला समीक्षा हेवल कहते हैं कि किसी भी दूसरे राष्ट्र ने प्राचीन हो या आधुनिक इतनी उच्च संस्कृति का निर्माण नहीं किया। किसी भी धर्म को जीवन दर्शन बनाने में इतनी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि कोई मानवीय ज्ञान इतना समृद्ध और शक्तिशाली नहीं हो सका जितना भारत में हुआ। इसी तर्ज पर भारतीय संस्कृति की ज्ञान विज्ञान परंपरा से मुग्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर लिखते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी सूक्ष्मतम शक्तियों को विकसित किया, जीवन के बड़े से बड़े प्रश्नों पर विचार किया, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। जीवन के इन्हीं समाधान सूत्रों व सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत से आज के विश्व को बहुत आशाएं हैं व इनसे युग मानस का दिशा बोध करने व इसके संस्कृति नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। दीर्घकालीन स्थायित्व, हजारों वर्षों के दीर्घकालीन संघर्ष एवं विकास यात्रा के बाद भी भारतीय संस्कृति का प्रवाह बना हुआ है। मिस्र, बेबीलोन, यूनान, रोमन, सुमेर जैसे प्राचीन सभ्यताओं के आज अवशेष मात्र मिलते हैं, जो अपने चरम वैभव को प्राप्त होकर विलीन होती गई। इतिहास के विशेषज्ञों के अतिरिक्त और किसी को इनका ज्ञान नहीं। इकबाल ने ठीक ही फरमाया था कि यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस कालजी हस्ती का कारण रहा है इसका धर्म एवं अध्यात्म तत्व, जो इसके कालजयी ग्रंथों तथा वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, षड दर्शन आदि तथा इस पुण्य भूमि में समय समय पर जन्म लेने वाली दिव्य आत्माओं एवं महापुरुषों की अंतहीन श्रृंखला के माध्यम से आज तक प्रवाहमान है, पीढ़ियों को अवलोकित करता रहा है। इसी आधार पर इसका मूल स्वरूप यथावत बना रहा, जबकि इसको नष्ट भ्रष्ट करने व मिटाने के लिए कितने अंकुरताओं ने इस पर संघातिक प्रहार किए, लेकिन इसके अध्यात्म तत्व के समक्ष सभी प्रयास बौने पड़े। महर्षि अरविंद के शब्दों में आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति को समझने की कुंजी है, जो इसे अन्य संस्कृतियां से अलग करती है। महात्मा परमात्मा पर जितना चिंतन यहाँ पर हुआ है, उतना शायद ही अन्यत्र कहीं हुआ हो। आगे श्री अरविंद लिखते हैं कि भारतीय सभ्यता में धर्म द्वारा क्रियाशील हुआ दर्शन और दर्शन द्वारा आलोकित धर्म ही नेतृत्व करते आए हैं। शेष सभी चीजें, कला, काव्य आदि यथासंभव उसका अनुसरण करते रहे हैं। निसंदेह भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यही है। इसके पीछे तथ्य यह है कि भारतीय संस्कृति आरंभ से ही एक आध्यात्मिक एवं अंतर्मुखी धार्मिक व दार्शनिक संस्कृति रही है और बराबर ऐसी ही चली आई है। यहाँ धनवानों व सत्ताधीशों को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी कि आध्यात्मिक महापुरुषों को। व्यापकता व समग्रता भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है। जीवन के समग्र परिष्कार का, समाज के बहुमुखी विकास का,
चेतना के आंतरिक उत्कर्ष का जो चिंतन यहाँ मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण जो भी विचारशील एवं सत्यान्वेषी विदेशी इसके शाश्वत चिंतन की धारा में थोड़ा सा भी अवगाहन कर गए, वे सदा के लिए भारतीय संस्कृति के ही होकर रह गए। हर युग में एवं हर देश में भारतीय संस्कृति के ऐसे दीवानों की लंबी फहरिस्त मिल जाएंगी जो आकाश से व्यापक एवं सागर से गहन दर्शन से प्रभावित रहे। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहा हो। यहाँ पर जीवन के लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन के लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का अद्भुत चिंतन उपलब्ध होता है। जीवन व समाज को क्रमिक सोपानों के साथ पार करते हुए इसे चरमोत्कर्ष तक ले जाने वाली वर्ण आश्रम व्यवस्था इसकी अपनी अनूठी विशेषता रही है। काल के साथ इसमें थोड़ा विकृतियां अवश्य आ गई हो, यह बात दूसरी है, लेकिन इसमें निहित संदेश स्वयं में समग्र एवं विचारणीय है। मिलीजुली मिश्रित संस्कृति इसके विकास में निसंदेह रूप से विभिन्न संस्कृतियों का योगदान रहा है। आर्य, अनार्य, शक, हुन, यूनान, कुषाण, पारसी आदि यहाँ आते गए और इसी में समाते गए। आज भेद करना कठिन है कि सब इसमें कहाँ समा गए। भारतीय संस्कृति की यह समन्वय शक्ति स्वयं में अद्भुत एवं विरल है। इसकी उपमा उस महासागर से की जा सकती है जिसमें अनेक संस्कृतियाँ विभिन्न दिशाओं में आकर समाती गई। उनके दर्शन, विचार, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि सबको यह ग्रहण करते हुए, आत्मसात करते हुए अपना बनाती गई। इसी आधार पर विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक अहम विशेषता है। इसी से जुड़ा इसका पहलू रहा है इसकी उदारिता, सहिष्णुता। वेद वाक्य में इसका यह चिंतन बीज के रूप में मिलता है। ईश्वर एक ही है। इसके बाहरी भेदों के आधार पर इसके विभिन्न नाम हो सकते हैं। इसी कारण 33 कोटि देवी देवताओं को इसमें स्थान मिलता है। देश के ही नहीं, विदेश से आए धर्मों के देवी देवता व भगवान भी यहाँ सहज स्वीकार्य पाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति तात्विक रूप में उनमें कोई भेद दृष्टि नहीं रखती। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान का भजन इसी तर्ज पर उभरता है। इसी आधार पर यहाँ मूलतः धार्मिक विद्वेष का सर्वदा अभाव रहा। किसी भी सम्राट ने दूसरे धर्म की भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाई। अशोक बौद्ध होते हुए भी अन्य धर्मों का आदर करते थे तथा ब्राह्मण को दान देते थे। उनका कथन मनन योग्य है जब वे कहते हैं कि हम दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते जितनी इस बात की सब संप्रदायों में मेल की वृद्धि हो। संप्रदायों में मेल की वृद्धि कई उपायों से होती है, पर उसकी जड़ वाणी का संयम है, अर्थात लोग अपने संप्रदाय का आदर बिना किसी दूसरे संप्रदाय की निंदा के करें। इसी आधार पर सत्य, न्याय, अहिंसा, शांति और प्रेम जैसे मूल्य यहाँ सहज रूप से पलते गए, विकसित होते गए। इसी आधार पर उपनिषदों का महावाक्य सत्यमेव जयते आज राष्ट्र का प्रेरक वाक्य बना हुआ है। कर्मफल सिद्धांत भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है, जो भगवत गीता में अपने मुखरतम रूप में व्यक्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका संदेश पाकर विषादग्रस्त अर्जुन अपने योद्धा के सर्वधर्म में जागृत होते हैं। यह संदेश जीवन में मोक्ष की प्राप्ति को केवल धर्म से नहीं अपितु कर्म से भी जोड़ता है। इसके अनुसार
मोक्ष का साधन है धर्मयुक्त कर्म। कुकर्म जहाँ अधोगति व पतन की ओर ले जाता है, तो वहीं सत्कर्म से उत्थान व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है और व्यक्ति का लोक परलोक सुधरता है। विश्व ने भारतीय संस्कृति की जिस सर्वोच्चता व श्रेष्ठता को सहज रूप से स्वीकार किया है, उसका मुख्य कारण इसमें निहित शाश्वत एवं चिरस्थायी मूल्य रहे हैं। ये ही आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदात्त जीवन दर्शन को संभव बनाते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति और समाज जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करने तथा इनसे सामंजस्य बिठाने की अदम्यता क्षमता पाते रहे हैं। इसी आधार पर भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है। देव संस्कृति की संतान होने के नाते हम सबका पावन कर्तव्य बनता है कि इसके आदर्शों को जीवन में धारण करने का भरसक प्रयास करते हुए इस महान कार्य में अपना भाव भरा योगदान दें। राधे राधे।